नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलोंग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा है कि डोनर मंत्रालय और एनईसी विकसित, सशक्त और जीवंत पूर्वोत्तर के सपनों को साकार करने में प्रमुख साझेदार बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बोमडिला में सभी निर्वाचन प्राधिकरण अधिकारियों सहायक निर्वाचन प्राधिकरण अधिकारियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश कई जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण आकाजान लिकावाली बामे सड़क वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई स्थानों से अवरुद्ध। क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और वैश्विक दक्षिण में हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलोंग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सुकांतो मजुमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा है कि डोनर मंत्रालय और NEC विकसित, सशक्त और जीवंत पूर्वोत्तर के सपने को साकार करने में प्रमुख साझेदार बने हुए हैं। शिलोंग में NEC के 73वें पूर्ण बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र के विकास की यात्रा की आधारशिला रही है और इसने सभी 8 राज्यों में संपर्क, बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति को गति प्रदान की है। जब से NEC का फॉर्मेशन हुआ है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तब से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी में NEC ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये देश काफी बड़ा है और नॉर्थ ईस्ट का डायनामिक्स सभी राज्यों का अलग अलग है। सो इस बीच में जैसे मैंने कहा कि NEC हर एक सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ओवर द इयर्स मैंने काफी देखा है NEC को भी ट्रांसफॉर्म होते हुए। अभी पिछले सालों से हमारे जो ऑनरेबल डोनर मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके लीडरशिप पर अभी सेक्टर वाइज कुछ हाई लेवल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। तो उसमें भी हम लोग ने रिपोर्ट तैयार किया है, उसका सबमिशन भी आज ही है। होपफुली इस NEC के माध्यम से हमें पूरा उम्मीद है कि जितनी भी हाई लेवल टास्क फोर्स जो कमेटी बनाया है, उनका जो रिकमेंडेशंस है, उसको भारत सरकार उसको अमल करके नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट की दृष्टि में और भी आगे लेके जाएंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण आकाजान लिकाबाली बामे सड़क भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है, जिससे क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी DDMO तारिक न्यातान ने कहा है कि भूस्खलन और मलबा जमा होने के कारण सीजी, हाथीनाला और ब्रह्मपुत्र व्यू पॉइंट क्षेत्र में सड़क बाधित हुई है। स्थिति की जानकारी मिलते ही लोअर सियांग जिला प्रशासन ने प्रभावित स्थलों पर अर्थ मूवर और खुदाई मशीनों तैनात करके सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। इस बीच जिला प्रशासन ने यात्रियों को इस मार्ग पर यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार हो रही वर्षा के चलते आगे भी भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बोमडिला स्थित उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, ERO और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों AERO के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 पर एक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR 2026 के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब मतदाता सूची में अपात्र मतदाता पाए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी परिस्थितियों का निष्पक्षता के साथ और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सख्ती से समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने SIR 2026 से जुड़े सभी हितधारकों से अपने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा, गंभीरता और ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का आग्रह किया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को समिति में सीमित करने की आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी संसद की मंजूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन के देर से आया है। 1 जून से केरलम में मानसून के आने से संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के जिलों में तेज बारिश हो रही है। केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलोंग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा है कि डोनर मंत्रालय और NEC विकसित, सशक्त और जीवंत पूर्वोत्तर के सपनों को साकार करने में प्रमुख साझेदार बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बोमडिला में सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 पर एक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।